हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का गणित अध्याय है चौथा, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रिक इक्वेशन। तो इसका इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली 4.1 दोनों सम्मिलित रूप से हल करेंगे। सबसे पहले आइए इसकी परिभाषा यानी इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो किसे कहा जाता है द्विघात समीकरण? तो इसकी परिभाषा है ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, यानी उस समीकरण की अधिकतम घात डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। यहाँ पे इसके उदाहरण है। यहाँ देखिए सबके पावर कितने हैं अधिकतम, तो ये 2 ही इसके पावर हैं। ये सारे द्विघात समीकरण होते हैं और हमेशा द्विघात समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं हुआ तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। समीकरण का मतलब ही होता है वहाँ बराबर का चिन्ह होना ही चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण के उदाहरण हैं क्योंकि सबके पावर 2 हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है ax² + bx + c = 0। इसी रूप में लिखे जाते हैं। a b c वास्तविक संख्याएं हैं जहाँ a ≠ 0 यानी a जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया इसकी परिभाषा। और इसके बाद देखिए इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है दूसरे नंबर पर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना और इसके शून्य ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की कितनी विधियाँ हैं या इसे हल करने की कितनी विधियाँ हैं? तो 3 विधि होती है। गुणनखंड द्वारा, जिसे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, गुणनखंड यानी जोड़ने घटाने पर उतना आना चाहिए और गुणा करने पर उतना आना चाहिए, वो गुणनखंड होता है। और पूर्ण वर्ग विधि और द्विघातीय सूत्र विधि, यानी एक द्विघात समीकरण को 3 तरीके से हल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ आपको ध्यान देना है द्विघात समीकरण का मूल किसे कहते हैं, शून्य किसे कहा जाता है? जब आप फैक्टर निकालते हैं तो x के 2 मान आते हैं, तो वही हो जाता है मूल। अगर मूल को फिर उस द्विघात समीकरण में रख दिया जाए तो वो शून्य हो जाता है, तो उसे कहा जाता है शून्यक। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये एक द्विघात समीकरण है, इसका पावर है 2, हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है, यानी इसका मूल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे मूल इसका ज्ञात होगा? यहाँ देखिए पहला स्टेप होता है a × c। कितना हो गया? यानी गुणा करने पर आएगा 12, गुणा करने पर 12 चाहिए और यहाँ पर -1 चाहिए। कौन सी संख्या हो गई? ये हो गई 4 और 3, लेकिन हमें माइनस का यहाँ -1 चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इसको माइनस में रखेंगे और इसको प्लस में रखेंगे। ठीक है, चरतियाँ 12 तो हो जाएगी, लेकिन 4 में से 3 गया तो -1 हो जाएगा। तो आइए 4x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और ये यहाँ -3, दोनों में से कॉमन कौन कितना आएगा? तो कॉमन आएगा 4x और यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे 1, प्लस का यहाँ पे कॉमन कितना आएगा? यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 3, यहाँ पे x प्लस माइनस माइनस यहाँ पे एक बार में, तो 4x प्लस का 3, ये दोनों उभयनिष्ठ हो गए तो एक ही लिया जाता है x - 1। तो x के 2 मान निकल गए 4x, इसको 0 के बराबर तुलना किया जाएगा, प्लस में 0, तो 4x ये इस तरफ गया तो माइनस में -3, x बराबर -3/4। और यहाँ देखिए x - 1 बराबर 0, x का मान निकल गया प्लस का 1। तो यही कहलाता है इसका मूल, यही कहलाता है मूल। और ये मान अगर हम इसमें रख दें जहाँ x दिखाई पड़े, ये शून्य हो जाएगा निश्चित तौर पे। ये दोनों रखने पर ये चाहे ये रखे चाहे ये रखे, ये शून्य ही हो जाएगा, LHS और RHS बराबर हो जाएगा, तो वो शून्य कहलाता है और ये मूल कहलाता है। और यही मूल निकालने की कितनी विधियाँ हैं यहाँ मैंने आपको बताया। ये तो गुणनखंड विधि हो चुकी है, ये पूर्ण वर्ग विधि और द्विघातीय सूत्र विधि। तो इस अध्याय में बस इतना ही आपको पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1। संख्या 1, जांच करें कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो ये रहा इसका पहला प्रश्न। अगर इसको हम लोग हल करें, अगर इसका पावर 2 आ जाए, ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण होगा, यानी ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का प्राप्त होना चाहिए। यानी सीधे सीधे आपको यही समझना है, अगर इसको हल किया जाए, अगर इसका पावर 2 प्राप्त हो तो ये द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। पावर 2 आना चाहिए। और ये रहा इसका व्यापक रूप द्विघात समीकरण का। आइए इसको हल करते हैं फिर। तो ये हो गया a² + b² + 2a, ये रहा, और b ये है a² b² + 2ab। और RHS में अभी जो कहते हैं, तो आप गुणा भी कर सकते हैं ऐसे। 2 का x के साथ हो गया तो 2x हो गया, और यहाँ प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस, ठीक, ये कितना होगा? 2 × 3 = 6, लेकिन माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1, 2 का 1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। और इस सभी को हम इस तरफ ला देते हैं, तो ये यहाँ प्लस है तो आ जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो आ गया प्लस में, प्लस का 6। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ प्लस का 2x और यहाँ माइनस का 2x, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। यहाँ कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6, प्लस और प्लस प्लस होता है, 6 और 1 7 है, प्लस का 7 और बराबर में 0। अगर हम इसको इस तरफ ला देते हैं तो बराबर में शून्य आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए इसका पावर कितना आ गया, तो इसका पावर आ गया 2, यानी ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो इसको भी वैसे ही हल करना है। तो ये हम जो कहते हैं वो अभी लिखेंगे LHS की तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और RHS में -2 का गुणा 3 के साथ, 3 दूनी 6 बराबर में कर लेते हैं माइनस का 6, -2 का गुणा यहाँ -x के साथ, माइनस और माइनस प्लस, ये कितना होगा, ये होगा प्लस का 2x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इन सभी को हम इस तरफ ला देंगे। ये माइनस का है तो आ जाएगा प्लस में, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस में, तो सभी आ गए। तो उस तरफ क्या बचा, तो उस तरफ बचा 0। ठीक है, अब जो एक जैसे हैं हम उनको देखेंगे। एक्स स्क्वायर है कहीं तो नहीं है, तो सिर्फ जो कहते हैं इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और यहाँ पे माइनस का 2x, माइनस और माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, ये 4x और ये प्लस का 6 बराबर में 0। तो आप बताइए इसका पावर कितना हो गया मैक्सिमम, ये तो 2 हो गया। तो ये एक द्विघात समीकरण है, तो ये लाइन आपको लिखना है यहाँ पे, यानी ऐसे आपको लिखना है, यह एक द्विघात समीकरण है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप का है। ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको ज़रूर लिखना है, यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर इसका 2 है। आइए इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तो ये तीसरा प्रश्न है, तो हम क्या करेंगे, ये LHS हो गया और ये RHS हो गया, तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। तो आइए पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं LHS की तरफ। x का गुणा x के साथ होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस, प्लस और प्लस प्लस होता है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। x का गुणा 1 के साथ, प्लस और प्लस प्लस हो गया, प्लस का 1 के साथ होगा तो ये ज्यों के त्यों उतरेगा, -2 और ये काम ख़त्म। अब इसके बाद -2 का गुणा x के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2x, माइनस और प्लस माइनस होता है, -2 का गुणा 1 के साथ होगा तो माइनस का 2 होगा। तो इस तरफ का काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ हम इस तरफ करेंगे, x का गुणा x के साथ होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का गुणा 3 के साथ, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस 3x। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। माइनस x का गुणा x के साथ होगा, ठीक, 1 का गुणा 1 के x, प्लस और माइनस माइनस, माइनस का x, माइनस 1 का गुणा प्लस 3 के साथ, प्लस माइनस माइनस, ये 3 हो गया। ठीक है, तो इन सभी को हम इस तरफ लाएंगे। तो पहले इसको लिख ले, उतार लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x माइनस 2x माइनस का 2, इसको इस तरफ लाते हैं तो यहाँ प्लस है तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 3x, माइनस है तो प्लस x और यहाँ माइनस है तो प्लस 3, सभी आ गए तो बच गया 0। अब जो एक जैसा है हम उनको एक साथ लिखेंगे। तो पहले बड़ी घात एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद देखिए ये x से पहले प्लस वाला देख लेते हैं, x और यहाँ पे x और x कितना है, x 2x, माइनस का 2x, माइनस का 3x, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, तो माइनस का 5x। अब संख्या को देख लेते हैं, माइनस का 2, माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस तो घटेगा, 3 में से 2 घटा तो हो गया 1, लेकिन प्लस का, और ये बराबर में 0। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको चाहे आप घटा भी सकते हैं। यहाँ देखिए 2x में से 5x घटेगा तो कितना होगा, माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर में 0।
तो आप बताइए इसका पावर कितना है, तो इसका पावर 1 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार लिखना है यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका पावर 2 नहीं है। पावर कितना है, तो इसका पावर 1 है, यानी एक लीनियर है, यानी एक घात वाला। आइए इसके बाद प्रश्न संख्या चौथा देख लेते हैं। तो चौथा नंबर में वैसे ही हल करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है और x का गुणा इसके साथ करना है। तो आइए इस यहाँ गुणा करते हैं LHS की तरफ। x का गुणा या 2x के साथ होगा तो कितना होगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, x का गुणा +1 के साथ होगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस का x। -3 का गुणा 2x के साथ होगा, तो माइनस से 3 दूनी 6, माइनस का 6 और x है। ठीक है, -3 का गुणा यहाँ पे +1 के साथ, प्लस माइनस माइनस, ये 3 ही होगा। तो इस तरह का काम ख़त्म। अब इस तरफ देखते हैं, बराबर x का गुणा x के साथ होगा तो x स्क्वायर, x का गुणा 5x के साथ 5 के साथ होगा, यहाँ पे 5x। अब इन सभी को हम इस तरफ ला देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3, तो ये प्लस का है तो इस तरफ माइनस में, ये प्लस का है तो इस तरफ माइनस में, और ये सभी आ गए तो बच गया 0। जो एक जैसा है यहाँ देखिए, 2x स्क्वायर और यहाँ पे 1x स्क्वायर, 2 में से 1 घटा तो कितना होगा, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा तो हो गया x स्क्वायर, बड़ा चिन्ह ये है। अब हम प्लस वाले को देखते हैं पहले। तो यहाँ देखिए ये x और यहाँ पे और x है नहीं, और इसके बाद देखिए यहाँ पे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस का 6x और यहाँ माइनस का 5x, माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस में हो गया 6 5 11x, और ये रहा प्लस का x, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का x। ठीक, और यहाँ देखिए आप, इसके बाद अब संख्याओं को देख लेते हैं। संख्या कितना है, तो संख्या एक ही है, यहाँ पे माइनस का 3। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, 11x में से 1x घटा तो कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 10x। ये बड़ा है तो इसका चिन्ह होगा, और ये माइनस का 3। तो आप बताइए इसका पावर कितना है, तो मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे आप लिखिए ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसके बाद पांचवा, इसको भी वैसा ही करना है, पहले दोनों का गुणा हम इस तरफ करेंगे और इसके बाद इन दोनों का गुणा इस तरफ करेंगे। तो आइए पहले LHS की तरफ करते हैं। ये 2x का गुणा x के साथ होगा तो कितना होगा, 2x स्क्वायर। अब ये 2x का गुणा ये -3 का होगा के साथ हो, कितना होगा, 2 3 6, तो माइनस का 6x। ठीक है, 6x। अब ये -x का गुणा x के साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, -1 का गुणा -3 के साथ, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 3। तो इस तरह का काम ख़त्म हो चुका है। अब इस तरफ x और x गुणा होगा तो कितना होगा, x स्क्वायर x का और -x के साथ 1 के साथ, तो ये x होगा। और इसके बाद ये 5 का गुणा x के साथ, ये प्लस, यहाँ पर भी प्लस है तो 5x, 5 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। तो इन सभी को हम इस तरफ ला देते हैं। यहाँ पहले से क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3, ये सारे आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो हो गया माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो हो गया माइनस, और माइनस का है तो हो गया प्लस, और ये सभी आ गए तो बच गया 0। अब जो एक जैसा है उसको हम देखेंगे, 2x स्क्वायर यानी बड़ी घात और यहाँ पे x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर होगा। अब प्लस का इसका चिन्ह होगा बड़ा, बड़ा है ये। अब यहाँ पे देखिए माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का x और यहाँ प्लस का, माइनस का 6x और यहाँ पे माइनस का 5x, 6 और 5 11। ठीक है, 11x प्लस का 3 और यहाँ पे प्लस का 5, 5 और 3 8 बराबर में 0। इसका घात कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या है, एक ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ आप लिखिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, यानी किसके रूप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 के रूप का है। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 6।
तो 6 नंबर में यहाँ ये ज्यों के त्यों अभी हम लिखेंगे और इसको a माइनस बी पे होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। तो इसको हम ज्यों के त्यों लिखते हैं अभी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस ये कितना है, ये 2 है, 2 स्क्वायर माइनस का 2a और ये b, ठीक है 2ab। ये माइनस का फॉर्मूला है तो इसलिए माइनस नहीं लिया जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, ठीक है ये टूट चुका है। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, इन सभी को इस तरफ ला देते हैं। ये प्लस में तो हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो गया तो इस तरफ आ गया तो माइनस का 4, ठीक है 2 दूनी 4 और ये माइनस का 4x, यहाँ पे आपको ध्यान देना है माइनस का 4x है तो इस तरफ आ गया तो प्लस का 4x और 0। तो एक जैसे हैं उनको देखेंगे पहले, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट प्लस माइनस माइनस। अब ये 3x और ये 4x कितना 7x, माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस तो घटेगा तो कितना होगा, ये माइनस का 3 होगा क्योंकि ये बड़ा है बराबर में 0। आप बताइए घात कितना है इसका, घात तो 2 नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ आप लिखिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 7वां है। तो ये a प्लस बी के होल क्यूब पे टूटेगा, ठीक है। तो आइए इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a और ए बी। ए कितना है x और b है 2, 3ab और a प्लस बी। a कितना है तो x और b कितना है 2। तो ये होता है फॉर्मूला। और RHS में हम गुणा करेंगे 2x का एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2x के पावर 3 और 2x का गुणा -1 के साथ, ये होगा 2x ज्यों के त्यों। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस 2 3 बार कितना होगा, तो ये होगा 8 प्लस 3 दूनी 6, तो ये 6x होगा और यहाँ पे x प्लस 2 और RHS अभी ज्यों के त्यों लिखते हैं 2x के पावर 3 माइनस का 2x, ठीक है। और इसके बाद हम इसका गुणा करेंगे और इसके बाद हम इसको इस तरफ ला देंगे। आइए x के पावर 3 प्लस 8, 6x का गुणा x के साथ होगा तो कितना होगा 6x स्क्वायर और ये 6 दूनी 12 12x और इसको हम इस तरफ लाते हैं तो प्लस का है तो माइनस में, x के पावर 3 माइनस का है तो ये प्लस में, ये सभी आ गए तो बराबर उस तरफ बचा 0। अब जो जो एक जैसे है उसको एक साथ लिखेंगे, x के पावर 3 और यहाँ देखिए 2x के पावर 3, तो 2x के पावर 3 में से एक x के पावर 3 घटेगा तो कितना होगा, तो 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा माइनस का x के पावर 3, माइनस इसलिए कि ये बड़ा है इसका चिन्ह लगेगा। अब इसके बाद स्क्वायर वाले को लेते हैं, यहाँ प्लस का 6x स्क्वायर और यहाँ माइनस का 2x यहाँ पे, तो बस एक ही है तो इसको हम ज्यों के त्यों लिखेंगे 6x स्क्वायर। चर और अचर राशियाँ 12x प्लस 2x, 12 2 14x। अब संख्याओं को लिखेंगे, एक संख्या है यहाँ पे और कोई संख्या नहीं दिख रही तो प्लस का 8 बराबर का 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी उच्चतम घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण बिल्कुल भी नहीं है, ये क्यूबिक है यानी 3 घातों वाला है। तो ये लिखना है आपको, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो यही आपको लिखना है। आइए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8वां LHS और RHS। तो इसको भी द्विघात समीकरण चेक करना है कि नहीं। यहाँ देखिए इसको हम ज्यों के त्यों भी लिखेंगे और इसको हम a माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे। तो आइए इसको ज्यों के त्यों लिखते हैं, x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 और ये टूटेगा, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और यहाँ पे
a माइनस बी। ठीक है, ये टूट चुका है। अब इसके बाद यहाँ देखिए ये जो होते हैं वो भी लिखेंगे हम, x के पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। अब सभी इसको हम इस तरफ ला देंगे। ठीक है, तो अभी नहीं लाएंगे, अभी हम इसको यहाँ पे गुणा भी करना है। तो आइए इसको गुणा कर लें और उसके बाद लाएंगे। x के पावर 3 माइनस ये कितना होगा, ये होगा 8, 3 दूनी 6 माइनस का 6x और यहाँ पे x माइनस का 2। x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर x प्लस का 1, x के पावर 3 माइनस का 8, 6x का x कितना होगा 6x स्क्वायर, 6 दूनी 12 लेकिन प्लस का माइनस और माइनस प्लस 12x। ठीक है, अब सभी इसको हम इस तरफ लाएंगे। तो ये होगा x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में होगा, प्लस में है। x के पावर 3 माइनस वाला ये हो गया प्लस में, ये माइनस वाला प्लस में, 6x स्क्वायर ये माइनस प्लस का है तो ये माइनस में। अब जो एक जैसा है उसको देखेंगे, यहाँ x के पावर 3 और यहाँ भी x के पावर 3, ये कैंसिल आउट होंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, इसलिए कैंसिल आउट होंगे, विपरीत चिन्ह है। अब इसके बाद पावर 2 वाले को देखते हैं, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ 6x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस कितना होगा, ये होगा 2x स्क्वायर। तो प्लस का चिन्ह इसलिए कि ये बड़ा है, इसका चिन्ह लगेगा यहाँ पे। और यहाँ देखते हैं माइनस का 12x और यहाँ पे x, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, ये 13x हो गया। और यहाँ पे देखिए ये रहा 8 है, 8 और 1 9 प्लस का 9 बराबर में 0। ठीक है, ये आ गया था उस तरफ 0। तो ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, क्योंकि इसका घात कितना है 2 है, तो आपको लिखना है ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा हल करते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। हमें इसका द्विघात समीकरण बनाना है दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पर। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने से 1 अधिक है। कौन अधिक है, तो लंबाई है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना है, यहाँ ध्यान देना है आपको, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने से अधिक, यानी चौड़ाई पहले लिखना होगा। यहाँ आप लिखिए माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, और ये देखिए ये आयताकार हो गया भूखंड, और ये होता है लंबाई और ये होता है चौड़ाई। तो चौड़ाई को हमने माना x मीटर। तो प्रश्नानुसार क्या है, तो प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पे लंबाई जो है चौड़ाई से दुगने से 1 ज़्यादा है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इस चौड़ाई से दुगना यानी 2x, 1 ज़्यादा 1 हो गया, तो ये मीटर में। ठीक है, ये हो गया। अब आप बताइए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होता है आयत का क्षेत्रफल, तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो पहले से दिया है, यहाँ देखिए 528 मीटर। तो क्षेत्रफल के स्थान पे हम लिखेंगे 528, लंबाई देखिए यहाँ पे 2x प्लस 1 यहाँ पे जो है, और ये हो गया चौड़ाई कितना है, हमने माना है x। अब इसका गुणा हम करेंगे, यहाँ पे 528 लिख लेते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर और ये होगा x। 528 को उस तरफ भेज देते हैं, तो इस तरह 0 बचा, और यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस का x और ये इस तरफ आ गया, तो माइनस में 528। अब इसको व्यवस्थित कर लें आप थोड़ा सा, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। तो यही हमें द्विघात समीकरण प्राप्त करना था, हल नहीं करना है, बस यही प्राप्त करना है। तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाता है। आइए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें मानना होगा धनात्मक पूर्णांक, माना
प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, यानी क्रमागत पूछा गया है तो x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये दो हो गए। अब इनका गुणनफल देखिए। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे हम। प्रश्नानुसार क्या है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इनका गुणनफल कितना है? 306 है। तो x यहाँ पे अब गुणा होगा ये x प्लस 1, ये बीच में गुणा है, बराबर में 306। अंदर गुणा कर लेते हैं, कितना होगा? x का x के साथ एक्स स्क्वायर, x का 1 के साथ ये होगा x, और बराबर में 306। अब इसको हम इस तरफ ला देंगे, 306 को इस तरफ ला देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का x, ये माइनस का 306। बस यही तो तैयार करना था, द्विघात समीकरण। तो ये तैयार हो गया और इसका सलूशन हो गया। आइए इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। और यहाँ पे प्लस कर लेना है आपको, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और ये इस तरफ आ गया तो माइनस में, और ये बराबर का 0, ठीक है। आइए इसके बाद अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल, यानी रोहन की गुणनफल अब के 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी दोनों की आयु का गुणनफल ही यहाँ पे पूछा गया है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आइए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, माना रोहन की आयु कितना? x वर्ष मान लेते हैं, और उसकी माँ की आयु मान लेते हैं कितना? 26 वर्ष ज़्यादा है तो x प्लस 26 वर्ष, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। उनकी आयु का गुणनफल अब के 3 वर्ष पश्चात, तो हम इसका 3 वर्ष के बाद की आयु पहले ज्ञात करेंगे। तो 3 वर्ष बाद एज देखिए कितना होगा? तो रोहन की आयु हो जाएगी कितनी? तो इसका 3 वर्ष ये भी बढ़ जाएगा तो x प्लस 3, और इसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 तो है पहले, और यहाँ पे 3, बराबर x प्लस 30 वर्ष, ठीक है। और ये वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 है, तो इनकी आयु जो 3 वर्ष बाद है ये रहा। अब इनका गुणनफल कर देंगे, x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 29, गुणनफल कितना है? 360 है। ये काफ़ी आसान है यहाँ पे। अब इसको गुणा करेंगे x का x के साथ, एक्स स्क्वायर 29 होगा प्लस में 29x, और ये इसका होगा प्लस में 3x, और ये 29 या कितना होता है? ये होता है 87, यहाँ पे 360। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, प्लस में 29 और 3 कितना होता है? ये होता है 32 का x, और ये इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस 87 और यहाँ पे 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, प्लस माइनस माइनस हमें घटाना है, 360 में से 87, 10 में से 7 गया, ये कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना बचा? ये 15 बचा, 15 में से 8 गया तो ये 7 बचा, और ये 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पे आपको माइनस लिखना है और बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। बस यही तैयार करना था आपको द्विघात समीकरण। तो आइए इसके बाद चौथा प्रश्न हल करते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितना दूरी है टोटल? 480, ठीक है। तो यदि यहाँ पे समान चाल से तय करती है, यदि चाल में कमी यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो चाल निकालना है। तो सबसे पहले माना रेलगाड़ी की समान चाल हमें मानना पड़ेगा, कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो समान चाल से कितना समय लगता है यहाँ देखिए। तो समान चाल से लगा समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है यहाँ देखिए 480, और चाल कितना है? ये हो गया x, ये समय निकल गया। अब यहाँ पे लिखना है चाल में कमी। चाल में कमी कितना है? 8।
तो चाल में कमी के बाद समय कितना लगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, दूरी तो वही है अभी, और चाल में कमी हो गई यानी x में कितना 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद कमी हो तो दूरी में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। समयों का अंतर कितना हो गया, यहाँ देखिए, जब समान चाल से चली तो इतना निकला, चाल में कमी तो इतना निकला। तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो 3 घंटा अधिक लेती है। तो दोनों का अंतर करेंगे हम, 480 बटा x माइनस 480 x माइनस 8 बराबर में 3। ठीक है, और इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, तो एलसीएम होगा x माइनस का 8। x से x ख़त्म हो गया तो ऊपर कितना होगा 480 और ये x माइनस का 8। x माइनस 8 और x माइनस 8 ख़त्म हो गया तो ये ऊपर कितना होगा 480 x बराबर में 3। अब यहाँ क्या करेंगे, अंतर गुणा करेंगे हम इसको। चलिए 480 में करें तो कितना होगा 480 x, 480 में 8 से गुणा किया जाए, 8 का ये हो गया 0, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 2 का 32, और 32 और 6 कितना होता है, 32 6 होता है 38, 3840 आ गया माइनस का 480। ठीक है, और बटे में अंदर गुणा कर देते हैं, ये हो गया x स्क्वायर और ये माइनस का 8x और यहाँ पे 3 बटे में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला इसके साथ ये वाला इसके साथ। ये पहले इसको हम करते हैं 480 x माइनस का 3840 माइनस का 480 और बराबर में यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस ये 8 है, 8 का 24x। अब इसको हम इस तरफ ला देते हैं, 480 x माइनस का 3840 480 और ये इस तरफ आ गए तो माइनस में 3x स्क्वायर ये प्लस का 24x। जो एक जैसा है हम उसको देखेंगे पहले। यहाँ पे आपको यहाँ पे x होगा, ये भी x होगा। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए, ये बड़ी घात है, हम इसको पहले लिखेंगे माइनस का 3x स्क्वायर। अब इसके बाद ये लिखेंगे चर और अचर 24x और इसके बाद ये लिखेंगे माइनस का 3840 और बराबर में 0। तो आप बताइए, तो हमें बस इसका समीकरण तैयार करना था, तो इससे समीकरण निकल गया। अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो माइनस से गुणा करना होगा आपको, तो माइनस हट जाएगा, तो माइनस से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का 24x माइनस है तो प्लस का 3840 बराबर में 0। तो इस प्रकार ये समीकरण प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये सवाल ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।